जो लोग दूसरों की मौतों पर जश्न मनाते हैं, मैं उनके लिए 4 लाइनें कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पर मैं भी चुप था, तेरे कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई है और मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अगर यही चलता रहेगा, एक तरफ होता है कि हम विदेश में डंका बज रहा है हमारा, तो फिर हमारे सैनिकों के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? अगर आज हम इजराइल के साथ खड़े, अपने सैनिकों के साथ नहीं खड़े, तो कंगना रनावत जो रामलीला में उन्होंने दशहरा में, उसके बाद वो इजराइल के दूतावास जाकर मिलती हैं और वो कहती है मैं इजराइल के साथ हूँ, वो इजराइल के साथ खड़ी हो गई, लेकिन देश की बेटियों के साथ किस दिन खड़ी होंगी? क्या कंगना रनावत का एक भी स्टेटमेंट मुझे ऐसा दिखा देंगे आप जो देश हित में हो या देश के लिए उन्होंने किया हो? एक बात बताइए, संजय सिंह है, वो सदन में दहाड़ता था, इनके गलत के खिलाफ बोलता था, उसको ईडी का छापा लगाकर जेल में डाल दिया। क्या अकेले ही संजय सिंह अपराधी हैं? आज देखो ईडी कभी कांग्रेस के नेताओं के, कभी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, कभी बहुजन के नेताओं पर छापा लगता है। क्या बीजेपी के नेताओं पर पैसा नहीं है? इन्होंने घोटाले नहीं किए, इनके घर ईडी का छापा नहीं लगा। सच को छुपाया जा रहा है, सच को छुपाया जा रहा है। सच छुपना नहीं चाहिए। देश के हालात बहुत चिंताजनक है, जिसका मुझे बहुत खेद है। मोदी जी आएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, वो जनता जिसे तय करेगी, जनता जिसे बहुमत देगी, वो बनेगी। आप जनता हैं, आप किसको तय करेंगे? कुछ आइडिया होगा? काम ऑन देखे मोदी जी का? देखिए, मोदी जी के कुछ काम अच्छे हैं। देखिए, वो मेरे ही प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। कुछ काम अच्छे हैं, जैसे ये NHI का काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। आज जो हाईवे के मामले में जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक तुम्हें चीज मालूम है, सुभाष चंद्र बोस जब है सेना बनाने तो 31 सेना रहे, पता है आपके? 25 लाख सैनिक रहा अपने भारत देश में। और जब कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू बने रहे तो जो अपना जनरल कल्याण कौर होते, वो टोपी लगा के सोचे आप प्रधानमंत्री बने हैं तो कुछ खर्चा दे हैं, टोपी लगा के सलूट माइस, कैसे हाँ तुम कौन? कहना हम सेना के अध्यक्ष हैं। कहें तुम्हारा क्या काम है? सेना की जरूरत नहीं है। तो कहें 25 लाख सैनिक है, 25 लाख से आधी घटा दो, 25 आधी कर दो। सेना बात सुनो, कांग्रेस की देन बता रहे हैं तुम्हें, कांग्रेस का आधी से देश की यहाँ घटाए देन 13 लाख या 14 लाख है इस समय सेना तुम्हारे पास, 32 रुकी पड़ी है, उससे ना ज्यादा हो ना कम हो। ठीक है, अब आ जाओ। अब जब चीन और पाकिस्तान अगर डंडा ना पिलती तो आज देश तुम्हारा बिल्कुल वो होती नंगा। आज ही मैंने एक न्यूज पढ़ रहा हूँ, 3 दिन से कतर में हमारे 7 जवानों को फांसी लगाई जा रही है। 7 या 8 जो भी है। तो एक तरफ होता है कि हम विदेश में डंका बज रहा है हमारा, तो फिर हमारे सैनिकों के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? अगर आज हम इजराइल के साथ खड़े, अपने सैनिकों के साथ नहीं खड़े, आज हम इजराइल के साथ तो खड़े, लेकिन हमारे सैनिकों का क्या होगा? कोई सरकार का नुमाइंदा उनकी बात करे। हम ये चाहते हैं मेरे देश के जवान वापस आए और बाइज्जत बरी होकर आए। आएंगे भैया, परेशान कब आएंगे? मैंने आज ही देखा कि उनको फांसी की सजा हो रही है। रुकना चाहिए, वो आने चाहिए। एक तरफ सब कहते हैं कि देश विदेशों में डंका बज रहा है, भाई ऐसा कौन सा डंका बज रहा है? कतर जैसे देश में हमारे वहाँ की कुल आबादी 55 लाख है, वहाँ हमारे जवानों को फांसी दी जा रही है। एक बात बताइए, देश का ये किस तरीके का माहौल बना दिया? परसों कंगना रनावत जो रामलीला में उन्होंने दशहरा में, उसके बाद वो इजराइल के दूतावास जाकर मिलती हैं और वो कहती हैं मैं इजराइल के साथ हूँ, वो इजराइल के साथ खड़ी हो गई, लेकिन देश की बेटियों के साथ किस दिन खड़ी होंगी? क्या कंगना रनावत का एक भी स्टेटमेंट मुझे ऐसा दिखा देंगे आप जो देश हित में हो या देश के लिए उन्होंने किया हो? देखिए, कुछ लोगों की जो टेक्नोलॉजी बना दी है कि गलत को सही साबित कर रहे हैं, गलत को ही देश समझ रहे हैं। तो कंगना रनावत ने जो अपमान किया है, पहले 2014 के बाद वो आज़ादी बताती हैं, उसके बाद अब वो कल परसों इजराइल दूतावास में खड़ी थी, तो वहाँ पे इजराइल के समर्थन में खड़ी हैं। क्या वो जवान जो पहलवान बेटियाँ बैठी थी जंतर मंतर पर, उनके समर्थन में खड़ी हुई? मणिपुर जला उसके समर्थन में खड़ी हुई? 1 साल से ज़्यादा किसान आंदोलन चला, उनके समर्थन में खड़ी हुई? तो ये लोग ऐसे काम करेंगे जिससे जो इन्हें लगता है कि जो देश में गलत बात करेगा, ये एक तबका ऐसा हो गया कि ये गलत को सही साबित करने में लगा पड़ा है। ये आज क्या हो रहा है कि मौतों पर जश्न मनाया जा रहा है। देखिए, मौत किसी की भी हो, मैं कहता हूँ हिंदू की मौत हो, मुस्लिम की हो, दलित की हो, किसी की भी हो, मौत पर जश्न नहीं मनाना चाहिए। जो गलत है उसे गलत कहो। आप उसके दिल से पूछो जिसका घर वाला परिवार वाला जाता है तो किसी की मौत हो जाती है, ट्रेंड चलता है कि अच्छा हुआ, अपराधी था, गुंडा था, मवाली था, या हिंदू था, मुस्लिम था, धर्म के नाम पर लिंचिंग हो जाती है। देखो, मुस्लिमों की भी लिंचिंग हुई है, हिंदुओं की भी लिंचिंग हुई है, दलितों की भी लिंचिंग हुई है। तो हमें वो नहीं देखना है कि किसकी लिंचिंग हुई है। लिंचिंग होना गलत है, मैं लिंचिंग का समर्थन नहीं करता। और देखिए, हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। मैं अहिंसावादी हूँ, मैं गांधी जी को अपना आइडियल मानता हूँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आइडियल मानता हूँ,
मैं हिंसा के खिलाफ हूँ। देश में प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, नफरत से काम नहीं चलेगा। जो लोग दूसरों की मौतों पर जश्न मनाते हैं, मैं उनके लिए 4 लाइनें कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पर मैं भी चुप था, तेरे कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई है और मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अगर यही चलता रहेगा तो देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं। सही को सही कहने की हिम्मत रखो और गलत को गलत कहो। हम भारतीय जनता पार्टी के काम को NHI के मामले में 100 में से 100 नंबर देता हूँ, लेकिन जब जात पात और धर्म की और नफरत की बात होती है तो मैं उनका समर्थन नहीं करता। मजहब पर बात आएगी मैं समर्थन नहीं करूँगा। मैं तो रोजगार अच्छा होना चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, मुफ्त शिक्षा हो। देखिए बात आ जाती है, कहनी पड़ती है आपके चैनल के कैमरे के माध्यम से। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन रख रहा, ना आम आदमी, ना समाजवादी। आप एक बात समझिए, मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कितना अच्छा काम किया। उनको चारों तरफ से घेर के फांस के ED का छापा लगवा के उनको जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया एक ऐसे शख्स है जिन्होंने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के हाथ में कलम दी और मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य किया, मैं उनके काम के लिए 100 नंबर देता हूँ। देखिए मैं किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, ना किसी पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, लेकिन मैं गलत को गलत कहूँगा। अब एक बात बताइए, संजय सिंह है, वो सदन में दहाड़ता था, इनके गलत के खिलाफ बोलता था, उसको ED का छापा लगाकर जेल में डाल दिया। क्या अकेले ही संजय सिंह अपराधी हैं? आज देखो ED कभी कांग्रेस के नेताओं के, कभी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, कभी बहुजन के नेताओं पर छापा लगता है। क्या BJP के नेताओं पर पैसा नहीं है? इन्होंने घोटाले नहीं किए हैं? इनके घर ED का छापा नहीं लगना चाहिए? तो देखिए आज की सरकार में सिस्टम का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो गलत को गलत जब तक नहीं कहेंगे, लोग क्या ट्रेंड बना दिया है, मोदी मोदी, योगी, BJP, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, क्या है ये सब? अरे अगर करना है तो करो, शिक्षा, विकास, रोजगार, अच्छे दिन, ये बातें करो। लेकिन कुछ लोगों को इसमें मजा आ रहा है, उसमें ही खुश है, इन्हें रोजगार से मतलब नहीं। 15,000 में खुश है। एक बात बताइए, आदमी कहता है मैं 15,000 कमा रहा हूँ, 15,000 में अपने बच्चों का फ्यूचर बना लेगा व्यक्ति? आप मुझे बताइए, आप मीडिया बंधु हैं, मैं आपका आदर करता हूँ, आपको चौथा स्तंभ कहा गया। ये बताइए एक व्यक्ति जिसके बीवी और बच्चे हैं, वो 15,000 में अपना देश अपना घर चला लेगा? भैया आप कितना पैसा कमाते हैं? 20,000। फैमिली है आपकी? ठीक है। 4-5 हज़ार का रेंट भी देते होंगे? अपना है। तो जो व्यक्ति रेंट पे रहता है 4,000-5,000 का कम से कम रेंट देगा? हम देते हैं। महीने का 5,000 रुपये देते हैं। सैलरी है आपकी? 10,000 रुपये सैलरी। 10,000 है। अब आप बताइए क्या बच्चे पढ़ा लेंगे आप 10,000 की बच सैलरी? पाएगा? कुछ भी नहीं बचेगा। महंगाई इतनी है, चाय में सुबह 100 रुपये 150 रुपये आपके उठ जाते हैं। तो देखिए सर, जमीनी स्तर पर देखिए सच को छुपाया जा रहा है, सच छुपना नहीं चाहिए। देश के हालात बहुत चिंताजनक हैं, जिसका मुझे बहुत खेद है। तो क्या लगता है बदलाव होना चाहिए कि नहीं 2024? देखिए मेरा मानना तो यह है, गांव का प्रधान हो या स्टेट का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो, बदलता हुआ अच्छा रहता है, बदलता हुआ अच्छा रहना चाहिए। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि राजनीति मेरे घर की विरासत है या मेरे बाप की जागीर है। राजनीति में बदलाव जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि भाजपा को हटाओ या कांग्रेस को लाओ, बदलाव का जरूरी है। अहंकारी सत्ता जब होती है ना, तो अहंकार में विनाश होता है, ना कि विकास। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे देश के मतदाता बहुत सोच समझकर अपना मतदान करें, किसी भी पार्टी को वोट दें। आपको किस पार्टी का काम अभी तक अच्छा लगा? BJP का तो आपने बताया कि कुछ काम अच्छे लगे, ज्यादातर काम अच्छे नहीं लगे। कांग्रेस को राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं। अभी ऐसा वो कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बने, अभी वो एक सांसद हैं और ना मिनिस्टर बने हैं। वो एक अलग बात है कि 2004 से लेकर 14 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। देखिए राहुल गांधी जो आज के विषय में काम कर रहे हैं, वो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है। वो अपने मन की बात कहते नहीं हैं, लोगों से मन की बात सुनते हैं। देखिए कभी वो कुलियों के पास चले जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कीर्तिनगर एशिया की सबसे बड़ी लकड़ी की मंडी है, वो वहाँ पर चले गए, वहाँ के कारीगरों के साथ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो नौटंकी करते हैं, वो केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं बस। कभी कुली बन जाते हैं, कभी बैग उठा लेते हैं, कभी झोला उठा लेते हैं। देखिए वो एक उनका अलग विषय अच्छा है ना। अगर वो मान लो प्रधानमंत्री की रेस में अगर है, अगर वो अपने आप को प्रधानमंत्री की रेस में मान रहे हैं, अगर वो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो उनकी मैं तो नौटंकी को भी सही कहूँगा।
उनकी नौटंकी को भी सही कहूँगा, अगर अभी से ही वो जा रहे हैं और उन्होंने ठान रखा है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो अगर वो जनता के बीच में जाकर उनके व्यूज़ ले रहे हैं तो अच्छी बात है। उनको पता चलना चाहिए कि जनता के क्या मुद्दे हैं, एक फर्नीचर वाले लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, कुलियों की क्या समस्याएं हैं, किसानों की क्या समस्याएं हैं, मंडी वाले जो मजदूर हैं उनकी क्या समस्याएं। अच्छा है, वो जा रहे हैं लोगों के बीच में, उनकी राय ले रहे हैं, अपने उनके मन की बात सुन रहे हैं, ना कि अपने मन की कह रहे हैं। तो क्या लगता है कि बदलाव इस बार होगा 2024 में? जनता का क्या मूड, आप जनता हैं, आप आम जनता के बीच में क्या लगता है, बदलाव जनता चाह रही कि नहीं? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि बदलाव हो। मैंने क्या कहा था कि गांव का प्रधान हो या सीएम हो या विधायक हो या एमएलए हो या एमपी हो या प्रधानमंत्री हो, बदलाव जरूरी है। अच्छा, कितने नंबर देंगे मोदी जी के 10 साल के कामकाज को? 9.5 साल लगभग हो गए। मैं 40 नंबर दूंगा। 40% काम अच्छे हुए, 60% मुझे पसंद नहीं है। मैं भारत का नागरिक हूँ, जो काम अच्छे हैं, देखिए हाईवे काम में मैंने 100 में से 100 नंबर दिए, और जो बहुत सी चीज़ें, देखिए कोरोना काल में पूरी तरीके से सरकार फेल हुई थी। देखिए आपदा थी, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे पास दवाइयाँ नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, सिलेंडर नहीं थे, बिस्तर नहीं थे, शमशानों में कब्रिस्तानों में जगह नहीं थी। तो जो चीज़ सच्चाई है हम सच्चाई कहेंगे।